उस वीडियो ने दीपक की शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे दीपक ज़हनी और नफ्सियाती तौर बेहद मजरूह हुए। वो न सिर्फ समाजी तौर पर बदनाम हुए बल्कि अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब में भी बदनाम हुए। शदीद ज़हनी दबाव की बना पर आखिर दीपक ने खुदकुशी कर ली। 42 साला दीपक के वालिदैन ने शर्मजीथा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि शर्मजीथा ने दीपक को खुदकुशी करने पर मजबूर किया और वो इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस है, ख़ास तौर पर जब दीपक ने इल्ज़ाम की बार बार तरदीद की थी। भारत और पाकिस्तान समेत अक्सर एशियाई ममालिक, बल्कि दुनिया भर में किसी भी समाजी मामले पर वीडियो पोस्ट कर दी जाती है जो चंद सेकंड्स में वायरल हो जाती है। दुनिया भर में लोग उस वीडियो पर तासुरात देना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि जुर्म हुआ है या नहीं। हर जुर्म की कानून में सज़ा है, जो अदालत शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िम को देती है। मगर FIR दर्ज होने से कबल ही वीडियो या टेक्स्ट पोस्ट होने पर सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। किसी जुर्म से मुताल्लिक़ कानून में कहीं सोशल मीडिया ट्रायल का ज़िक्र नहीं। अगर एक शख्स ने करार वाकई जुर्म किया भी हो, तो भी सोशल मीडिया ट्रायल की गुंजाइश नहीं। इसकी बुनियादी वजह सोशल मीडिया ट्रायल का खुद जुर्म होना है। यही वजह है भारत में शर्मजीथा को गिरफ्तार कर लिया गया है।